बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी के साथ आई हूँ और ये टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ है। आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, फिर ही आपको इस रेसिपी की मुकम्मल समझ आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं और मैं आपको तफसीलन रेसिपी के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले फ़िश जब बाज़ार से आई थी, मैंने एक दफ़ा इसे फ्रेश पानी से धो के तो इसे मैंने ड्राई कर लिया था और धोने के बाद मैंने इसे सॉल्ट लगा लिया। सॉल्ट आप कम या ज़्यादा जैसे आप मुनासिब समझते हैं। अगर तो आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा लगा लीजिएगा, लेकिन नॉर्मल मैंने सॉल्ट लगाया था। और साथ ही मैंने अजवाइन का 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड कर दी। अजवाइन आप ज़रा साफ़ करके फिर आप इसमें ऐड कीजिएगा। सिर्फ मैंने नमक और अजवाइन इसमें ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करके तो फिर मैं इसे एक रात के लिए रख दूँगी। अच्छा, आप जब भी फ़िश लाएं तो आप उसी दिन बिल्कुल भी फ़िश को ना बनाइएगा, 2 या 3 दिन के बाद इसे बनाइएगा, फिर ये बिल्कुल परफेक्ट सी फ़िश बनती है। और इसे 1-2 दिन पहले मैरिनेट करके फिर आप रखिएगा। तो ये मैंने अजवाइन लगाने के बाद इसे मैंने वॉश कर ली थी अच्छी तरह और इसे मैंने एक बास्केट में रख के पानी इसका अच्छे से ड्रेन कर लिया था। और जी सबसे जो मेन इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा वो है जी ज़ीरा और धनिया। इसको आपने ड्राई रोस्ट करके बिल्कुल आपने घी नहीं डालना या ऑयल नहीं डालना, आपने पैन में ड्राई रोस्ट करके तो इसे अच्छे से पीस लेना है। बहुत ज़्यादा भी इसे बारीक नहीं करना, मोटा मोटा सा आपने इसे पीस लेना है। ये मैं ऑलरेडी पीस के मेरे किचन में होता है। और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर का मैंने ऐड कर दिया है और सॉल्ट मैंने थोड़ा सा ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी पहले भी हमने इसमें सॉल्ट लगाया था। तो मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट मैंने हाथों की मदद से, ताकि ये अच्छे से इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। ब्लैक पेपर है, ये भी मैंने मोटी मोटी सी कूट ली थी, जो मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दी है। ड्राई रोस्ट और सूखा धनिया जो मैंने रोस्ट करके रखा था वो मैंने 1 टेबल स्पून भर के वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने ग्रीन चिली पेस्ट लिया था, जो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है इसमें। और इमली का पल्प है 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और बाकी जो होगा वो मैं चटनी बना लूँगी फ़िश के साथ, जो कि खाई जाएगी। अच्छा, ग्रीन चिली पेस्ट की जगह आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, उसका अच्छा टेस्ट आता है। पिसी हुई आप लाल मिर्च ना इस्तेमाल करिएगा। और जी 1 टेबल स्पून ही आप इसमें चिली सॉस का ऐड कर दीजिएगा और 1 टेबल स्पून ही आप इसमें सोया सॉस ऐड कर दीजिएगा। वैसे मैं इसकी क्वांटिटी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़िश के हिसाब से मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और ये फ़िश मसाला है, ये मैंने बिल्कुल ऐड नहीं करना था। एक्चुअली मेरे पास ड्राई मेथी जो होती है, कसूरी मेथी, वो इस टाइम नहीं थी, तो उसकी जगह मैंने ये फ़िश मसाला 2 टेबल स्पून ऐड किया है। ये बिल्कुल आप स्किप कर दीजिएगा, इसकी जगह आप कसूरी मेथी ऐड कर दीजिएगा। तो ये मैंने बिल्कुल घर के मसाले से ये फ़िश बनानी थी। एक्चुअली कसूरी मेथी नहीं थी, तो इसलिए मैंने फिर ये मसाला ऐड कर दिया। पड़ा हुआ था तो मैंने फिर ये 2 टेबल स्पून ही बस इसमें ऐड किया, बहुत ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा, ये सारे स्पाइसेस को आपने हाथों की मदद से अच्छे से अब इसमें मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी पुश कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो जब भी नोटिफिकेशन मिले आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। और जी फ़िश ये मैंने एक दिन पहले ही मैरिनेट करके फ़िश को रख दिया था। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप फ़िश को हमेशा 2 या 3 दिन पहले उसे वॉश करके उसे मसाला लगा के 2 या 3 दिन पहले अगर आप उसे मसाला लगा के फ्रिज में रख दें और अच्छे से रैप करके रखें, ताकि स्मेल फ्रिज में ना आए। तो ये एक दिन पहले की वीडियो है। तो अभी इसकी जो सेकंड मैरिनेशन है वो अभी बाकी है, वो मैं आपके साथ अभी आगे जाके शेयर करती हूँ। एक्चुअली
मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है वॉइस ओवर में, तो मैं ज़रा माज़रत चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो इसे मैं अच्छे से रैप कर रही हूँ ताकि फ्रिज से स्मेल ना आए। तो आपको पता है फ़िश की स्मेल जौन सी है, मुझे तो बहुत ही मज़े की लगती है। और ये देखिए, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और मैं इसको अब जो सेकंड मैरिनेशन है वो मैंने 3-4 घंटे पहले मैंने मैरिनेट किया था। वो आप 3-4 घंटे पहले भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला बिल्कुल इसमें ऑब्ज़र्व हो गया है, और बहुत ही प्यारी मसाले की खुशबू आ रही थी। सिर्फ मैंने जो बाज़ार का नेशनल वालों का, वो भी मैंने इसमें फ़िश मसाला ऐड किया है। वो भी अगर घर पे कसूरी मेथी होती तो मैं वो भी बिल्कुल ऐड ना करती। तो जो इसमें सेकंड मैरिनेशन है उसमें सबसे पहले तो आप एक बोल ले लीजिएगा। अच्छा, आप एक बोल ले लीजिएगा, और आप 1 कप आपने बेसन ले लेना है। बेसन आपने अच्छे से छान लेना है, लेकिन श्योर होना चाहिए कि बेसन आपका साफ़ है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये फ़िश की रेसिपी कैसी लगी। और आप यकीन करें, इतनी खस्ता और इतनी सॉफ्ट फ़िश बनी थी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने बेसन को अच्छे से साफ़ छान लिया था, और ये 1 कप बेसन है, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, और इसमें मैंने कोई सॉल्ट वगैरह, कोई मैंने स्पाइसेस मैंने कुछ भी नहीं ऐड, सिर्फ मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसकी जो थिकनेस है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसकी थिकनेस कितनी है, आपने उतनी ही रखनी है। ये देख लें आप, इतनी ही थिकनेस आपने रखनी है। और जो हमने इसमें फ़िश में मसाला लगाया हुआ है, बस उसमें सॉल्ट और जो पेपर वगैरह हमने इसमें ऐड किया वही, उस एक्स्ट्रा इसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड करना। अच्छा, अब ये बैटर हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो इसे मिक्स करने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे इसे मिक्स करना है। इसे बहुत ही नरम हाथों से आपने मिक्स करना है। ये देखिए ज़रा, मैंने बहुत ही हल्के हाथों से मैंने इसे मिक्स किया है कि इसका जो फ़िश पे ऑलरेडी जो मसाला लगा हुआ है वो ना उतर जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट सा ये मसाला लगा है, जो ऑलरेडी पहले मैं मसाला लगा चुकी हूँ। ये देखिए, मैं फ़िश को उठा के बस मैं वो बेसन वाले बैटर के ऊपर इसे रख रही हूँ, और बहुत ही इजीली ये इसके ऊपर स्ट्रक कर रहा है। और बिल्कुल आपने इसे बहुत ही ज़्यादा मिक्स नहीं करना। तो बस यही इसकी फ़िश की ट्रिक है, और जो लास्ट में मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। तो ये देखें ज़रा, आप ये जो पीस आपस में जुड़े हुए हैं वो मैंने कट करके, तो मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स करके सारा बेसन वगैरह लगा के, तो इन्हें मैं एक बोल में रख के, तो फिर मैं इसे, ये बस मैंने 3-4 घंटे पहले मैंने इसे बेसन लगा के, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। और जो लास्ट में ट्रिक है वो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो आप मेरे साथ ही रहिएगा। और आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, और काइंडली आप मुझे लाइक ज़रूर मेरी वीडियो को कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से परफेक्ट सा इसका मसाला बिल्कुल फ़िश के साथ लग चुका है। और जिस सबसे पहले तो आपने कढ़ाई ले लेनी है। ऑयल आपने फुल, ऑयल को आपने हीट अप करना है, फुल गरम करके। आप देख सकते हैं ऑयल फुल गरम है। फुल गरम करके आपने फ्लेम इसकी हाई रखनी है। फ्लेम आपने हाई रख के ऑयल आपने, पहले मैंने थोड़ा सा एक ड्रॉप बेसन का इसमें ऐड किया, तो वो अच्छे से कुक हो गया। आपने पहले चेक कर लेना है कि ऑयल आपका अच्छे से गरम है, तो फिर आपने इसमें फ़िश ऐड करनी है। क्योंकि अगर हम ठंडे ऑयल में फ़िश ऐड करेंगे तो इसका जो
ऊपर मसाला लगा हुआ है वो साथ लग जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़रा भी फ़िश कढ़ाई के साथ नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट सी फ़िश बनी है। तो इसे 2-3 बार आप उल्टा पुल्टा लीजिएगा ताकि एक ही जगह पे ये इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, यही इसकी ट्रिक है। थोड़ी देर के लिए बस आपने इसे कुक करना है। तो लाइट सा इसे गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसे डार्क नहीं करना। और सबसे मेन बात ये है कि आपने ऑयल को फुल गरम करना है और हाई आपने फ्लेम पे इसे कुक करना है फ़िश को। जब फ़िश का कलर गोल्डन सा हो गया है तो फिर आपने इसे निकाल देना है, लेकिन ये अभी फुल कुक नहीं हुई। देखिए लाइट सा गोल्डन कलर हुआ है, अभी ये फुल कुक मैंने इसे करके नहीं निकालना। तो अभी आप इसे निकाल के साइड पे रख दें। तो सेकंड बैच आप डाल दीजिएगा कढ़ाई में। तो अभी मुझे इतनी ही काफ़ी थी तो मैंने ये 3 पीस ही इसमें ऐड किए थे। तो अब ये मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया नीचे। तो आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम में इसे फिर दोबारा ऐड कर देनी है। जो आपने फ़िश निकाली थी वो दोबारा फिर आपने ऐड कर देनी है। तो आप फिर देखिएगा, लेकिन आपने ये स्लो आंच पे दोबारा फ़िश को बनाना है। तो आप देखिएगा फ़िश माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी सी और अंदर से सॉफ्ट होगी। और आपको पता है फ़िश अंदर से अक्सर कच्ची रह जाती है। तो आप इस ट्रिक से फ़िश को बनाएंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी इसका परफेक्ट सा रहेगा और फ़िश भी अंदर से अच्छे से कुक हो जाएगी और क्रिस्पी सी बनेगी। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का कलर है और बहुत ही यम्मी सी ये फ़िश बनी थी। और इसकी मैं क्वांटिटी सारी मैं आपको बता दूंगी फ़िश के हिसाब से ही। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन भी पुश कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखिए माशाल्लाह से फ़िश का कलर आप देख लें, बहुत ही मज़े का गोल्डन सा कलर है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी सी फ़िश बनी थी। और मेरी दुआओं में आप सब शामिल हैं। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फ़िश की आप फाइनल लुक भी देख लें। साथ मैंने चटनी भी बना ली थी और जी साथ लेमन भी था। तो माशाल्लाह से लेमन डाल के फ़िश का क्या ही टेस्ट आता है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।